हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में। कंटिन्यूटी चैप्टर के हमने कुछ कल एग्जांपल्स किए थे। आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो x हमारे पास 0 to 1 मतलब हमारे पास अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो क्या रहेगा 5 टाइम्स 0 to 1 बल्कि क्या जाएगा 0 to 5। ओके, अच्छा अब हमें ये मालूम है अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 से 1 क्या होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 से 1 क्या होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या मिलती है 0। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस फंक्शन का। 0 to 1 तो 0 रखेंगे क्या आएगा, एक पुट अगर हम लोग 0 रखेंगे क्या आएगा 0 इंक्लूडिंग। और 0 to 1 के लिए इंटीग्रल पार्ट क्या होता है 0 होता है। 0 और 1 का वैल्यू जब x की वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी। तो 1/5 यहाँ पे होगा, यहाँ पर ये वैल्यू ये हो गया 1/5। अच्छा यहाँ पे 1/5 हो गया तो क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1/5 से 2/5 रखेंगे तब क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। 0 ये हो गया हमारे पास, इसके लिए क्या मिला 0। ओके, अब क्या करेंगे अब रखेंगे 1/1 से 2 के लिए बात करेंगे। 1 से 2 कैसे आएगा, मतलब 1 लाएंगे क्या करेंगे x के प्लेस पे 1/5 पुट करेंगे तभी तो आएगा 1 5। और 2 कैसे आएगा 2/5 पुट करोगे तो मतलब और 1 से 2 के लिए क्या आता है हमारे पास 1 आता है। सॉरी यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे सॉलिड 1 के लिए 1 से 2 पे क्या है हॉलो। ओके, फिर हमने क्या किया और फिर 2 तो 3 बार करेंगे 2 पे ठीक है 3/5। फिर इस तरीके से 3 to 4 की बात करेंगे, ये क्या हमारे पास 4/5। अच्छा अब 4/5 से क्या 4 से 5 के लिए क्या होगा 5 मिलेगा 4 मिलेगा सॉरी। ये हो गया हमारे पास 5/5। अब हमारे पास क्या है 0 to 5 है। जब 5 पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ 5 पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यू है 1 2 3 4 and then 5। ओके, देखो ध्यान से। अब आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या किया यहाँ से पेन रखा, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से पेन उठाया तो ये पॉइंट आया तो क्या हुआ हमारे पास ये एक पॉइंट हो गया नंबर डिसकंटिन्यूटी। ओके, फिर यहाँ से चले यहाँ तक, यहाँ से पेन उठाया यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट हो गया डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास कितने पॉइंट दिख रहे हैं हमारे पास फिर 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे करें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे हमारे पास 5। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर।
टाइम्स साइन एक्स वेयर एंड और ये है एक्स तो दिया है वो 0 to पाई दिया हो, ओके। और सब ये जो साइन है वो ऐसे दिया है ग्रेटेस्ट इज पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस साइन डिनोट्स greatest integer part function, great integer function, ओके। सॉल्व कीजिए इसको। पहले क्वेश्चन में थे कि ये क्वेश्चन भी, तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट। देखो कैसे करेंगे। साइनस के हमारे पास 0 to पाई को करेंगे आएगा 0 to 1 आएगा। अच्छा हमारे पास क्या हो गया, ये 0 to पाई है तो क्या होगा हमारे पास डिक्रीजिंग का इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा दैट मींस। अच्छा आपको मालूम है 0 to 1 के लिए क्या होता है, 0 होता है भाई, ओके। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे क्या किया, अब ये फंक्शन है हमारे पास, हमें यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू मिलेगी। तो 0 to 1 1 कब आएगा, जब हमारे पास x की वैल्यू है, sin x की वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी, राइट। sin x की वैल्यू 1/5 और sin x अगर 1/5 है तो x क्या होगा sin इनवर्स 1/5 होगा, x क्या होगा sin इनवर्स 1/5। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। यहाँ से चले ये पार्ट तो 0 है, यहाँ से चले और ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये है साइन इनवर्स 1/5 है, एक 1/5 नहीं है क्योंकि हमें ये पुट करना है, ठीक है साइन इनवर्स 1/5। अच्छा तो यहाँ से हमने क्या किया, अब 1 से 2 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन, यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स 1/5 से लेकर साइन इनवर्स 2/5 तक। अभी तो ये क्या आएगा x के वैल्यू तो साइन इनवर्स 2/5 करोगे, साइन साइन कैंसिल 2/5 5 का क्या 1 से 2 के लिए हो जाएगा, ये हो गया। फिर 2/5 से 3/5 साइन इनवर्स 2/5 से 3/5 ऐसा होगा। फिर साइन इनवर्स 3/5 से 4/5 3 मिलेगा, साइन इनवर्स 4/5 से 5/5 ये मिला। और 5 से 5 करोगे क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, मतलब ये मिलेगा। ओके अभी ये क्या किया है 5/5 का मतलब क्या हो गया 1 रखा, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2 मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो गया इस तरीके से 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें 0 to पाई निकालना है, 0 to पाई निकालना है, क्या करेंगे अब यहाँ फिर से डिक्रीज करेंगे। तो ये हो गया 5 से नेगेटिव 4/5 से नेगेटिव ये 4/5 ये 5/5 ये हो गया। अच्छा अब जैसे ही आप इसके आगे बढ़ोगे 5/5 करोगे क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। 0 to 90 की बात हो गई, 0 to π/2 की बात हो गई। अच्छा अब π/2 से पाई के लिए बात करेंगे। π/2 पाई के लिए क्या होता है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, मतलब क्या होगा फिर से साइन इनवर्स 4/5 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्यों क्योंकि आप डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हॉलो एंड यहाँ पे सॉलिड, ओके। मतलब 4/5 के आगे वाली बात 90 प्लस है, ये क्या है 90 तो 90 माइनस था तो इधर ग्राफ हो रहा था, 90 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा एग्जैक्ट मिलेगी वैल्यू। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, अब क्या करेंगे 4/5 से तो यहाँ पे ओपन और उसके बाद में सॉलिड।
फिर यहाँ पे ओपन सॉलिड ओपन सॉलिड, और जैसे ही हमने यहाँ पे 1/5 पुट किया साइन है 1/5, तो क्या होगा 1/5 मिला, और 1/5 से नेगेटिव करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा ओपन और सॉलिड। तो हमारे पास ग्राफ देख के बता सकते हो कितने पॉइंट है हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पॉइंट है हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, कितने हो गए 9। ओके, ग्राफ बना के अच्छे से आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी मतलब 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हमारे पास रिन्यूअल डिस्कंटिन्यूटी, रिन्यूअल डिस्कंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, आपको सामने आ रहा है कि रिमूव मतलब उस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जिस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन डिस्कंटिन्यूस होता है, मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और उस पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो इसको लिख लो, here limit x tending to a fx necessary exists but it is either not equal to 0, not equal to f of a, okay, and f of a or f of a is not defined। ओके, ये हो गया हमारे पास। फिर इन दिस केस therefore it is possible to redefine the function in such a manner that limit x tending to a f of x equal to f of a। ओके, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल है यहाँ पर, लोगों ने क्वेश्चन किए भी हैं लिमिट में, लिमिट x टेंडिंग टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में x माइनस a।
एक्स माइनस ए और एक्स इंटू ए। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम ए पुट करेंगे क्या होगा हमारे पास 0/0 फॉर्म का मतलब क्या होगा, वो एग्जिस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ ए के एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पे 0/0 फॉर्म डिफाइन नहीं हो रही है, तो बात क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा। इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं कैसे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए न्यूमरेटर लिख सकते हो, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टाइम्स किया जाएगा। तो अब यही तो हमारे पास है, इसे ही बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नोट कर लेंगे एग्जांपल। ओके क्या बात कर रहे थे हम लोग, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी इसके बाद क्या है, तो इसमें भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। ये पहला टाइप था डिसकंटिन्यूटी का। अब क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा फंक्शन में जिस पॉइंट पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी था, उस पॉइंट को मिक्स करेंगे केवल, और बाकी क्या होगा, कंटिन्यूअस पॉइंट होगा। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे देखो 1 पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, कैंसिल हो गया ये पॉइंट, तो लिखेंगे क्या इसको, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर बट x डज नॉट इक्वल टू 1। इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी। ये कैसा ग्राफ है, ये और इवन फंक्शन है और हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ है। तो ग्राफ से समझ आएगा, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके 9 माइनस स्क्वायर क्या होगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा हमारे पास, ऐसे पॉइंट आएगा हमारे पास। अच्छा अब क्या करेंगे, अब 1 देखते हैं, 1 पे पुट करेंगे, तो 1 पे जब मैं पुट किया 1,8, देखो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, लेकिन 1 पे तो क्या आ रही है, 8 आ रही है। कैसे 1 पुट कर लो, 9 माइनस 1 क्या आएगा 8, बट 1 पे हमारे पास क्या रहेगा डिसकंटिन्यूटी। 1 पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 1 पे हमारे डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहाँ से हम लोग ग्राफ ऊपर रहे तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, हमने कंटिन्यूटी मिस कर दी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसीलिए बोलते हैं लोग। नोट कर, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे चाहे लिख लो, इन दिस केस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। और ये एग्जाम्पल हमको ओके। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लोग।
क्वेश्चन है यहाँ पे एफ एक्स गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 अब एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा हमारे पास 2 पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 4 0 0 बाई 0 फॉर्म, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 बट x डज नॉट इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं होगा। अच्छा इसमें दे देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो गया x प्लस 2। देखो ग्राफिकली देखें x प्लस 2 का ग्राफ बना लो, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पे 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा होगा, तो 2 पे क्या आ जाएगा हमारे पास और उस सर्कल आ जाएगा, हो गया 2। तो 2 पे क्या आ रहा है आंसर 4 2,4। देखो 2 पे 4 आ रहा है बट हमारे पास 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्या आ जाएगा ये इस पॉइंट पे मिस कर देंगे हम लोग। आ रहे यहाँ पे क्या किया 2 क्या वो आया 10 फिर आगे चलिए। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ हमारे पास कंटिन्यूटी मिस हो गई, तो इसे बोलते हैं लोग मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके ये हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है हमारे पास आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। इसी का सेकंड पॉइंट है आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। इस केस में क्या होगा, इस डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा फंक्शन डिफाइन होगा बट लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल नहीं होगी। मतलब लिख लेंगे इन दिस केस function is defined at x equal to a but limit define नहीं होगी। x tending to a f of x does not equal to f of a। ओके फंक्शन डिफाइन होगा बट लिमिट डिफाइन नहीं होगी। ये क्वेश्चन कर चुके हम लोग इसके, बस हमें यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो नोट कर लो। तो क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका। एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। ये क्वेश्चन ले लिया। तो ये आप पढ़ चुके फंक्शन में क्या इनकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0 आती है, इधर -1 आती है। 0 कब आती है जब x क्या होता है इंटीजर होता है, और ये कब आता है हमारे पास जब x इंटीजर नहीं होता है। अच्छा तो ग्राफिकली देखते हैं हम यहाँ पर -1 है हमारे पास, -1 को ये क्या एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया -1। ओके तो हमारे पास ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। अच्छा तो अब हमारे पास जहाँ पे हमारे पास 1 आएगा x वैल्यू 1, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा हॉलो होगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हॉलो होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हॉलो, इस तरीके से यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे सॉलिड है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या है इंटीजर पॉइंट है, इंटीजर में फंक्शन वैल्यू मिल रही है 0 और हमारे पास इंटीजर नहीं है, इनके बीच की बात खाली करो तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे चले, यहाँ से चले आ रहे हैं लोग, यहाँ पे उठाया पेन, फिर यहाँ पे फिर उठाया, फिर चले, फिर ऊपर गए। तो ये हमारे पास हो रहा है इस पॉइंट पे आइसोलेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आके शिफ्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी।
यहाँ पे पेन को उठाना पड़ा, वहाँ पे था, वहाँ ग्राफ में उठा रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइन को उठा रहे हैं। और इससे ही क्वेश्चन भी मैं शायद कल ही एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। fx इक्वल टू सिग्मा sin x माइनस 1। याद है ये क्वेश्चन हम कल किया था। sin x के लिए हो जाएगा हमारे पास, sin x हो जाएगा -1 से 1 और -1, तो क्या आएगा हमारे पास सिग्नम ऑफ -2 to 0। अब देखो -2 to 0, अगर ये 0 से निकल 0 पे ओपन होता है तो हमारे पास क्या मिल जाता है, वैल्यू मिल जाती। बट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आइसोलेट हो गया। आइसोलेट क्या हो गया हमारे पास, -2 से -1 जाएंगे, -1 से 0 जाएंगे और 0 पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ पढ़ा भी था, -1 मिलेगा जब हमारे पास 2 और यहाँ पे ये फंक्शन मिल जाएगा। सिग्नल क्या होता है, लेस देन 0 के लिए क्या आता है, -1 आता है, और 0 के लिए क्या आता है, 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉलो होगा और यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड, तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो इसे बोलते हैं हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, सॉरी आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। फिर रिमूवल का ये टाइप है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये तो बात हो गई रिमूवल की। अब सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप है हमारे पास नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, रिमूवल में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिखो here limit x tending to a f of x does not exist। Okay, here limit x tending to a f of x does not exist and therefore it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous। क्योंकि जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम और उसके साथ साथ में क्या होगा कि हम फंक्शन को भी नहीं बता सकते हैं कि फंक्शन को भी हम ऐसा नहीं बना सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी आ जाए। तो उस कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। पहले क्या था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बट हम उसको कंटिन्यूस बना सकते थे। यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे, मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी बट हम उसको डिसकंटिन्यूटी के अंदर रखेंगे। ओके, बात कर दो
टाइप्स ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। पहला टाइप है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होगा कि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जो लिमिट क्या होगी वो फाइनाइट होगी। यहाँ पे लिख लेंगे बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट, बोथ लिमिट आर फाइनाइट, बट कंडीशन क्या होगी कि ये अनइक्वल होगी। ओके, बोथ लिमिट आर फाइनाइट बट अनइक्वल। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। सेकेंड है हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू कम से कम या तो आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगी, सॉरी इनफाइनाइट होगी, आइदर राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट होगी। हो सकता है कि दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो। लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट आर इनफाइनाइट। ओके, थर्ड आता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है कि लिमिट ऑसिलेट करती है वो भी दो फाइनाइट क्वांटिटी के बेसिस पे। लिमिट ऑसिलेट्स between two finite quantity। ओके, अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, रफ कर दो। आपको बताना है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x। ये बताना है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। एक मिनट में ध्यान देता हूँ, एक मिनट में सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव बात करेंगे। x इक्वल टू 0 पॉजिटिव, x इक्वल टू 0 नेगेटिव। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या हो गया, tan इनवर्स 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या देगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव tan इनवर्स 1/x। अच्छा, 0 पॉजिटिव पुट करोगे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से होती है π/2 की। 0 नेगेटिव पुट करोगे क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड आएगा। tan इनवर्स माइनस नॉट डिफाइंड, माइनस नॉट डिफाइंड क्या होता है हमारे पास, -π/2। तो यहाँ पे देख के बता सकते हो कि π/2 और -π/2 क्या फाइनाइट क्वांटिटीज हैं और दोनों क्या है, अनइक्वल है। मतलब ये जो लिमिट है वो कैसे हो गई, सॉरी डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी।
ये तो लिखा है आपके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में कि दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फाइनाइट होंगी बट अनइक्वल होंगी। यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2। ओके, एक नोट बना के लिख लो। लिख देता हूँ नोट। In this case, the difference of this is non-negative. In this case, non-negative difference of non-negative difference between two finite limits is called jump of discontinuity. ओके, मतलब यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस क्या आएगा, पाई। तो इस फंक्शन का जो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो कितना होगा, पाई होगा। लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod sin x अपॉन में x, mod sin x अपॉन में x। इस क्वेश्चन को करना है। तो हमने यहाँ पे क्या है, mod sin x से क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। लिमिट क्वेश्चन कर चुके हैं बट फिर भी देख लो, mod sin x से हम क्या करेंगे, mod x से डिवाइड करेंगे और mod x से मल्टीपल करेंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपॉन में x। अब इसके दो पार्ट, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मॉड क्या है हमारे पास, x अपॉन में x। यहाँ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ये मॉड कैसे ओपन होगा, -x अपॉन में x। ये आ गया 1 और ये आ गया -1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट क्वांटिटीज है, फाइनाइट क्वांटिटीज हैं तो हमारे पास क्या हो गया, और दोनों अनइक्वल है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और इनका जब क्या होगा हमारे पास, इनका जब होगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस अपॉन में x। इसे करना है तो इसे कैसे करेंगे, इसे के दो पार्ट करेंगे, क्या, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, x इक्वल टू 2 पॉजिटिव x इक्वल टू 2 नेगेटिव। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव तो 2 to 3 के लिए क्या आता है हमारे पास, ये वैल्यू 2 आती है, 2 अपॉन में x। यहाँ पे जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव के लिए क्या है हमारे पास, माइनस 1 आएगा,
1/x का वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा 2/2, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1 और ये आएगा 1/2, समझा? ये जाएगा 1, ये क्या जाएगा 1/2, तो क्या हो गया, दोनों अनइक्वल है, मतलब क्या हो गया, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जब कितना होगा हमारे पास 1 माइनस हाफ, क्या हो जाएगा हाफ, ओके। नेक्स्ट एफ given है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, और बोला है कि एट x इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव क्या आएगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव x अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो, 1 पॉजिटिव रखेंगे, 1 पॉजिटिव रखेंगे क्या आएगा, -1 माइनस, तो नेगेटिव आ गया हमारे पास, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, क्या बनेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और क्या आएगा नेगेटिव x आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा तो 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर बात कर दो, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव पुट किया तो 1 माइनस अपॉन में क्या आएगा पॉजिटिव, 1 माइनस कोई नंबर करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव नंबर दिया गया, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड, ये नेगेटिव नॉट डिफाइंड, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड, तो दोनों नॉट डिफाइंड है हमारे पास, क्या आएगा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, नोट करो। इससे समझ लो क्या किया है, 1 माइनस एक्स से हमारे पास x के प्लेस पे 1 प्लस एच पुट कर लो, तो यहाँ पे 1 प्लस एच, 1 से 1 माइनस एच, ऊपर है 1 प्लस एच, ऊपर क्या 1 प्लस एच है, अपॉन में एच है, डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाई एच आएगा, 1 बाई एच है क्या आएगा 1 प्लस एच अपॉन में माइनस है, सॉरी माइनस एच है, तो माइनस एच का ट्रेन क्या आएगा 1 प्लस एच 1 आएगा, और 0 पुट करोगे 1 प्लस 0 1 अपॉन माइनस एच क्या है माइनस नॉट डिफाइंड। इस तरीके से वहाँ पे 1 माइनस एच पुट करेंगे, 1 से 1 माइनस एच करेगा प्लस एच, ऊपर है 1 माइनस एच, 1 माइनस 0 अपॉन में 0, तो पॉजिटिव नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू fx इक्वल टू 2 रेज़ टू tan x और at x इक्वल टू पाई बाई 3। इसे करना तो इसे भी कहेंगे पाई बाई 2 पॉजिटिव, पाई बाई 2 नेगेटिव, x इक्वल टू पाई बाई 2 पॉजिटिव और x इक्वल टू पाई बाई 2 नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 रेज़ टू tan इनवर्स सॉरी tan x, लिमिट क्या है हमारे पास x टेंडिंग टू पाई बाई 2, और यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव पाई बाई 2 नेगेटिव 2 रेज़ टू tan x। अच्छा, x के प्लेस पे पाई बाई 2 पॉजिटिव रखा, पाई बाई 2 पॉजिटिव, tan पाई बाई 2 पॉजिटिव होगा माइनस कॉट होगा, और माइनस कॉट हो गया, माइनस कॉट हो गया क्या 2 रेज़ टू माइनस कॉट x। और कॉट 0 पुट करोगे क्या जाएगा 2 रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड हो गया, क्यों कॉट 0 क्या होगा हमारे पास नॉट डिफाइंड,
यहाँ पे पाई बाई टू निगेटिव करेंगे तो आएगा टू रेस टू नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पाई बाई टू निगेटिव करेंगे तो कॉट एच को कहीं जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे निगेटिव था, पाई बाई टू प्लस था, सेकंड कॉर्ड क्या tan निगेटिव होता है, निगेटिव साइन टू रेस टू निगेटिव आएगा जीरो, और ये क्या आएगा नॉट डिफाइंड। दो एक क्वांटिटी क्या मिल रही है, नॉट डिफाइंड मिल रही है, तो क्या हो गया इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 1/x² और एट एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन, ट्राई कीजिए कम से कम। इसे भी वैसे करेंगे क्या, जीरो पॉजिटिव जीरो निगेटिव, क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव 1/x², लिमिट x टेंडिंग टू जीरो निगेटिव 1/x²। जीरो पॉजिटिव इसका क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जीरो निगेटिव पुट करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नॉट डिफाइंड। इक्वल आ रहा है, क्या हो गया इनफाइनाइट क्वांटिटी जो आएगा इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे जीरो पुट करेंगे आएगा नॉट डिफाइंड, साइन में नॉट डिफाइंड होते हैं। और साइन क्या होता है हमारे पास, साइन फंक्शन क्या होता है -1 से 1 के बीच ही बिलोंग करता है, तो इसके बीच में जीसे चलेगा, इनफाइनाइट क्वांटिटी है तो इनफाइनाइट भी यहाँ पे -1, आउटपुट क्या मिलेगा -1 से 1, तो क्या होगा डिस्कंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ गया होगा डिस्कंटिन्यूटी के टाइप्स कितने होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। इफ f of x plus y equal to fx into my f of y for all x and y, and f of x equal to 1 plus gx small gx into my capital Gx। okay, f(x) equal to 1 plus small gx into my capital Gx, where limit x tending to 1
is equal to as 0 and limit x tending to 1 capital Gx exists. यहाँ पे लिमिट जो दिया है वो 0 दिया है. Prove that f of x is continuous at for all x. ये प्रूव करना है. अच्छा, तो कैसे करोगे? अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h इक्वल टू f of x आ जाएगा. ओके, ये प्रूव कर सकते. अगर ये प्रूव हो रहा है हमारे पास तो क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूअस है. h टेंड 0 मतलब यहाँ पे h प्लस और h नेगेटिव, h प्लस h नेगेटिव, तो यहाँ पे h प्लस आएगा 0 प्लस 0 नेगेटिव. तो इस तरीके में ये प्रूव करना है. अच्छा, तो क्या करेंगे? ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट. तो अभी इसको हम भूल जाएंगे. अब x प्लस h है तो यहाँ पे इसके फॉर्म में लिख लो. क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x हो जाएगा और f ऑफ h हो जाएगा. क्यों? क्योंकि y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? h लिखा हुआ है. क्या करेंगे? अब fx का कोई काम तो है नहीं. fx काम क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे h है, h पे डिपेंड हो रहा है. तो क्या करेंगे? इसको f ऑफ x को बाहर कर देते हैं. क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या मतलब f ऑफ h. अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर h कर दें क्या आएगा? 1 प्लस gh और gh क्या जाएगा? fx इंटू में लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस g ऑफ h इंटू में g ऑफ h. ये हो गया. अच्छा, लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट क्या आएगा? 1 प्लस लिमिट h 0 और g ऑफ h रखेंगे क्या आएगा? 0 आएगा. और ये क्या है? इसका मतलब क्या है? एग्जिस्ट करने वाला क्या होगा? ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी. 0 इनटू फाइनाइट क्वांटिटी क्या मिलेगा? 0. क्या हो जाएगा? fx इनटू में 1 प्लस 0 इनटू फाइनाइट देता है. 0 इनटू फाइनाइट क्या होगा? 0 इनटू फाइनाइट 0 हो गया. इनटू 1 क्या हो गया हमारे पास? f ऑफ x हो गया. प्रूफ ये प्रूव करना था. ये प्रूव करना था ना. लिमिट x इनटू 0 f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x. नोट करो. Okay, next. हमने लिमिट में कुछ थ्योरम पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर है कंटिन्यूटी में थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी. पहले थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो कंटीन्यूअस फंक्शन दिया है, ओके, दो कंटीन्यूअस फंक्शन दिया है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट
वो सारे क्या होंगे, वो भी कंटिन्यूस होंगे। देखो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड quotient of two continuous function is always continuous. ओके, और क्या बना था कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे एच एक्स इक्वल टू दिया है एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। ये तब कंटिन्यूस होगा जब हमारे पास क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है वो जीरो नहीं होगी, तो इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ जी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये अगर जीरो हो गया क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंड हो जाएगा, तो ये पहले की थ्योरम हो गई। ओके नेक्स्ट, चार को मैंने एक पे ही फिक्स कर दिया है, तो क्योंकि चार संख्या हमारे पास सम का, डिफरेंस था, प्रोडक्ट था, क्वोशिएंट था, उनको एक ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, इसी के रिगार्डिंग है जो थ्योरम पढ़ी है। तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और सॉरी एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to a, then fx plus minus gx is always discontinuous. At x equal to a मतलब कि अगर हमारे पास एक पॉइंट पे एफ एक्स कंटिन्यूअस है बट जी एक्स यानी डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर ये जीरो आ रहा है और ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, क्या होगा, जीरो प्लस इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट, तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो ये पार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन एक फंक्शन लेते हैं फाई एक्स, हो गया एफ एक्स इंटू में जी एक्स, देन प्रोडक्ट इसको लेते हैं प्रोडक्ट ब्रैकेट में is not necessarily discontinuous at x equal to a.
कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो ए पे डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है और जी पे क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो उनके प्रोडक्ट को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो और हो सकता है वो डिसकंटिन्यूअस हो। तो ये दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं। fx equal to 2x minus 1 by 2 into the cos of 2x minus 1 by 2 x pi, okay, is continuous at x equal to 1, is continuous at x equal to 1 and gx equal to integral part of x is discontinuous at x equal to 1, then prove that fx into gx is continuous at x equal to 1। हमें ये प्रूव करना है। ओके, कैसे करोगे? यहाँ पे है जी एफ एक्स जी एक्स तो मल्टीपल कर दें, एफ एक्स इंटू में जी एक्स क्या आएगा, कॉस 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई, और इंटू में क्या है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये ब्रैकेट वो नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, जनरल ब्रैकेट है। अच्छा, तो हमें x 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करेंगे क्या है हमारे पास, लिमिट इसको 5 मान लें 5x, तो 1 पे चेक करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 5x, इसके दो पार्ट होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। वन पॉजिटिव निकाल देते हैं, 1 नेगेटिव बाद में निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, कॉस, डायरेक्टली देखो ध्यान से शॉर्ट टर्म में करता हो, यहाँ पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस 1 1 बाई 2 इंटू पाई, कॉस 0 हो जाएगा, ये होगा 0, और इंटू में क्या आएगा 1 पॉजिटिव 1 आएगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0। ये बात करते हैं, 1 नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, ये पोर्शन 0 ही आ रहा है, और 0 इंटू क्या आएगा 0, ये पोर्शन 0 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, क्या होगा फाइनाइट क्वांटिटी और दोनों इक्वल है, मतलब क्या होगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप कैसे करोगे, जब क्वेश्चन करोगे तो क्या जाएगा, लिमिट x इंटू 1 पॉजिटिव रखोगे, उसका फंक्शन रखोगे, y 1 प्लस h से रिप्लेस करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। ये जनरल टाइम का मेथड है। अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो ऐसे सॉल्व कर करो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस h 0 है तो क्या आएगा पाई बाई 2 आ जाएगा इंटू पाई, 1 ये वैल्यू 1/2 इंटू पाई, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0 इंटू ये क्या है फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी 1 पॉजिटिव 1 से 2 के लिए फ्रैक्शन पार्ट क्या आता है 1 आता है, तो 0 इंटू 1 0 हो गया।
ये क्वेश्चन जीरो है और ये क्या मिलेगा 1 नेगेटिव, जीरो से लेके 1, 1 नेगेटिव है तो क्या होगा लेस पार्ट तो ये क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0, 0 into 0 0। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ओके, इसके बाद लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।